तो व्यूवर्स, बात करेंगे इस वीडियो में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हुआ है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। आज 13 जून 2023 है। और क्योंकि मैं भी शाम को घर पे लेट पहुंचा, आप है ना, तो मैंने क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं और उनके जो आंसर हैं वो भी इसी पेपर में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो तो मैं बनाऊंगा, उसमें पूरा मैं ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा कि ये जो 13 क्वेश्चंस आए तो वो कौन कौन से आए। और उसके बाद जो है, क्योंकि सॉल्व तो मैंने कर लिए हैं और 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैं बाकी जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूंगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या थे। मैंने यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिए हैं न्यूमेरिकल में, तो आप सभी को पता लग जाएगा कि अगर वही आंसर आपके हैं तो इट मीन्स कि आपके जो हैं 15 नंबर वाला ठीक है तो 15 नंबर पक्के, 7.5 नंबर वाला ठीक है तो 7.5 नंबर पक्के। ठीक है। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। उसमें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो ऐड हैं। तो फ्यूचर में कभी भी आप इसको देखें तो आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर ज़रूर प्लेलिस्ट देखिएगा, तभी आप अपने सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो देख पाएंगे, जितने भी अब तक हुए हैं और जो मुझे अवेलेबल हो गए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चंस आता है। ठीक है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे तो ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस, एक्सप्लेन। सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। सेकंड, राइट डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की परिभाषा और महत्व लिखिए, यानी कि 1 नंबर में परिभाषा, डेफिनेशन, और अगर आप 4-5 पॉइंट लिख देंगे तो वो इम्पोर्टेंस हो गए। थर्ड नंबर में, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ गुड सैंपल्स। ठीक है, सैंपल, एक अच्छे न्यायदर्श में क्या गुण होने चाहिए। फोर्थ है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो 1-1 नंबर में दोनों पूछ लिया है, और डिफरेंस भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अजीब सा है क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये पैसेज पढ़ना है। ठीक है, कि इन द बिगनिंग said a Persian poet, Allah took a rose, a lily, a dove, a serpent, a little honey, a dead sea apple, and a handful of clay. When he looked at the amalgam, it was a woman. From the above passage, prepare a discrete frequency table. प्रारंभ में एक फारसी कवि ने कहा, अल्लाह ने एक गुलाब, एक लिली, एक कबूतर, एक सर्प, थोड़ा शहद, एक मृत समुद्री सेब और एक मुट्ठी मिट्टी लिया। जब उसने अमलगम को देखा, यह एक महिला थी। उपयुक्त गद्यांश से एक खंडित आवृत्ति सारणी बनाई, यानी डिस्क्रीट सीरीज टेबल जो थी वो आपको बनानी है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्लास इंटरवल आपको गिवन है, 0 to 10 की 3 है, 10 to 20 की क्वेश्चन मार्क है, 20 to 30 की 20 है, 30 to 40 की 12 है,
40 to 50 का क्वेश्चन मार्क है। द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड आर 27 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए मैं बता देता हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया है, सिर्फ मैं अभी आंसर बता रहा हूँ इसका, क्योंकि मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में। तो जो क्लास इंटरवल 10 to 20 है उसका आंसर 8 आएगा, और 40 to 50 है तो उसका आंसर 7 आएगा। अगर ये आंसर आपका करेक्ट है तो आप समझ लीजिए कि आपके 7.5 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइस ऑफ अ कम्योडिटी डबल्स इन अ पीरियड ऑफ 4 years, व्हाट इज द एवरेज प्राइस इंक्रीज पर ईयर। यदि किसी वस्तु का मूल्य 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है तब प्रति वर्ष औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैंने अभी इसे सॉल्व नहीं किया है, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं सॉल्व करने, बाकी सारे लॉन्ग के मैंने पहले सॉल्व कर दिए थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर ऑफ अ सर्टेन चिल्ड्रन क्लास इन इज एज फॉलोज। क्या है? एज, लास्ट बर्थडे इन ईयर्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और फ्रिक्वेंसी दे दिया 5, 9, 18, 35, 42, 32, 15, 7, 3। देयर इज अ मेंबर A such that there are twice as many members older than A as there are members younger than A. Estimate his age in years up to 2 decimals, है ना। अब हिंदी में ही मैं पढ़ देता हूँ। अगर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, एक सदस्य ए ऐसा है जितने सदस्य ए से कम आयु के हैं उससे दुगने ए से अधिक आयु के हैं। ए की आयु ज्ञात कीजिए वर्षों में 2 दशमलव स्थान तक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया था, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। 2 क्वेश्चन रह गए, बाकी मैं पांचों के आपको आंसर बता देता हूँ कि लॉन्ग आंसर टाइप में क्या क्या आपके जो थे आंसर आए थे। पांचों न्यूमेरिकल दिए हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लास इंटरवल चेंज करनी थी, यानी कि 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। तो ये आपकी क्लास इंटरवल बननी थी। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 15, 33, 63, 83 और 100। मैंने साइड में हाथ से देखिए लिख दी है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। 15 है तो 15 तो सेम रहेगी, 30 माइनस 15 18, 63 माइनस 33 30, 83 माइनस 63 20, 100 माइनस 83 17। तो इन सभी वैल्यूज़ का टोटल भी 15, 18, 30, 20, 17, इनका टोटल भी आपका पूरा 100 ही आना चाहिए, क्योंकि लास्ट की वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 100 है। अब आंसर मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ। मीन का आंसर आएगा 356, 356। मीडियन का आंसर आएगा 356.67। मोड का आंसर आएगा 354.54। अगर ये तीनों आंसर आप पे करेक्ट हैं तो 15 नंबर भी आपके पूरे पक्के हैं। अगर आपका मीन करेक्ट है तो 5 नंबर, मीडियन करेक्ट है तो 10 नंबर, मोड करेक्ट है तो पूरे के पूरे 15 नंबर। ठीक है, तो ये आंसर है, सॉल्व कर दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर अलग अलग बताऊंगा इनके, तो आप जो है इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो उसी में आपको जो है ये सोल्ड पेपर भी आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट करते रहते हैं, प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसी में मैं सोल्ड पेपर भी ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन
एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स। तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। तो बिल्कुल क्लियर है क्लास इंटरवल आपकी, फ्रीक्वेंसी 6, 8, 15, 7, 3, 0, 1। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, मैंने नीचे हाथ से आंसर लिख दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आएगा 12.92 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आएगा 0.377। ये आंसर है तो पूरे 15 नंबर, नहीं तो डबल जीरो तो पक्के हैं, वो कोई रोक नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। तो मैंने ये क्वेश्चन बताया है, मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें 64 वीडियोज़ ऐड हैं। लास्ट ईयर मैं जिस कॉलेज में था मेरठ में, तो मैंने उससे क्लासरूम की वीडियो बनाई थी। थोड़ा सा आवाज़ गूंजती है क्योंकि बहुत बड़े रूम थे और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ सर्दियों में कम रही थी। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। बड़े मैंने सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल समझा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी शायद उसमें सॉल्व है। तो फिलहाल आप आंसर देख लीजिए, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, तो -0.991। अगर ये आंसर है तो 15 नंबर आपके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इंडेक्स नंबर का है, प्रिपेयर अ सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2019 ऑन द बेसिस ऑफ 2015 वेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो अब ये आपको देखिए इसमें 3 आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 1, 2 और 3। तो 2015 प्राइस देख लीजिएगा 5, 8 और 6, और एक्सपेंसेस दे दिए हैं इसमें 50, 48, 24। 2019 का दे दिया है 475 और एक्सपेंसेस दे दिए हैं इसमें 48, 49, 15। सेकेंड जो इसमें कैलकुलेट करना है वो करना है कंप्यूट फिशर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द अबव डेटा। देखिए मैं बताऊं आपको 2 पॉइंट इसमें कैलकुलेट होने हैं। नंबर फर्स्ट का है, देखिए ऊपर स्टार्टिंग से हम लाइन पढ़ते हैं, प्रिपेयर अ सूटेबल इंडेक्स नंबर। तो ऐसे आपको कभी भी अगर ये मेंशन हो कि प्रिपेयर अ सूटेबल इंडेक्स नंबर, तो वहाँ पर आप फिशर आइडल इंडेक्स नंबर हमेशा कैलकुलेट करेंगे। ना तो लास्ट पेयर वहाँ पे कैलकुलेट होगा, ना पास्ट कैलकुलेट होगा, ना मार्शल एंड एडवर्थ वाला आपका कैलकुलेट होगा मेथड, केवल फिशर आइडल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा। तो पहला तो आपको वो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद जो फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होगा, 2 इसमें कैलकुलेट होंगे। तो देखिए फर्स्ट का आंसर आएगा फिशर आइडल इंडेक्स नंबर का 83.59 और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का आंसर आएगा आपका 109.82। लास्ट न्यूमेरिकल है इसमें 13 इंडेक्स नंबर का है, सॉरी आपका एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का है। फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा टेकिंग 2013 एज ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी कमाल की चीज़ है इस क्वेश्चन में। मैं अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन होता कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज, अगर सिर्फ इतना बोलता, ये ना कहता कि आपको 2013 को आपको ओरिजिन लेना है, तो क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट मेथड से हो जाता। क्यों? क्योंकि लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका डायरेक्ट मेथड से भी होता है और इनडायरेक्ट मेथड से भी होता है। अगर ये टेकिंग 2013 एज ओरिजिन
अगर ये मेंशन ना करता तो मैं इस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन मैंने किया है तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कर देता, लेकिन इसमें इन्होंने 2013 आपसे कहा है, यानी कि 2014 से आपका क्वेश्चन देखिए स्टार्ट है, तो इससे पहले का हमें ओरिजिन इसको मान के चलना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए आंसर क्या है। आंसर जैसे कि आपको पता है कि y इक्वल टू वाई सी होता है, तो इसका जो टोटल है 5 + 7 + 9 + 10 + 12 + 17 60। तो आंसर, तो जब आप ट्रेंड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो वो इतना ही आएगा, यानी 60 ही आएगा। देखिए जब आप इनडायरेक्ट मेथड से इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 2.4 आएगा और b इक्वल टू 2.17 आएगा। ठीक है, और इक्वेशन होती है yc इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो yc इक्वल टू a की जगह हमने वैल्यू यहाँ पर जो है रखी 2.4 और b की जगह वैल्यू हमने एज्यूम करी है यहाँ पर 2.17। ठीक है, x की जगह ये क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे ही रखी है, तो हम इसको रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर लेंगे, तो हमारा आंसर इसका भी ट्रेंड वैल्यूज़ का 60 ही आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है स्टूडेंट समझाने की, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो जो है अगली वीडियो में मैं हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के थोड़ा सा मेरे को एक आध दिन का समय दीजिएगा। सॉल्व कर लिया है, बस इसको थोड़ा सा फेयर हैंड राइटिंग में सॉल्व करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी न्यूमेरिकल के आंसर जानने की थोड़ी सी जल्दी रहती है स्टूडेंट्स को, आंसर जिसके सिंगियाँ उसकी बल्ले बल्ले है, बाकी सबकी थल्ले थल्ले है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक भी थी, और मैं समझता हूँ इस बार भी शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे निराश लगे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे न्यूमेरिकल फिर से आ जाएंगे। पिछली बार भी केवल 9 नंबर की थ्योरी आई थी, और इस बार अगर हम थ्योरी की बात करें तो इस बार केवल 12 नंबर की थ्योरी आई है, जो शुरू में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्योंकि जो 5th क्वेश्चन ये जो प्रारंभ में एक फारसी कवि ने कहा ये वाला है, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, ये थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो है टेबल आपको इसमें प्रिपेयर करनी है। तो 12 नंबर की थ्योरी इस बार आई है। तो और पिछले साल जो आई थी, यानी कि जब 2022 में पेपर हुआ था मई में, तो ये आपकी जो है केवल 9 नंबर की थ्योरी आई थी। तो इसलिए मुझे बच्चे जो थे वो काफ़ी निराश लगे, आज काफ़ी सारे बच्चे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर आएँ, अगर अच्छे नंबर ना आएँ तो कम से कम पास जरूर हो जाएं बच्चों, क्योंकि जो अगर फेल हो गए तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड सर्कल को वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।